लेकिन इधर नारद जी विचार कर रहे हैं कि अब कंस को कैसे मरवाया जाए। कंस ने भगवान की तपस्या की थी। भगवान भोलेनाथ की प्रशंसा तपस्या करके उनसे एक धनुष प्राप्त किया था और कहा था इस धनुष को जो तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, जो इसे तोड़ देगा वही तुम्हारा वध कर सकता है। इधर भगवान के पास नारद जी जाते हैं वृंदावन, कृष्ण बलराम के पास में भगवान से कहते हैं ये बताओ कंस को कब मारोगे, कंस को कब मारोगे। और उधर कंस के पास जाते हैं, कहते हैं ये बताओ नंद के लाला को आज तक तुम मार नहीं पाए, कोई दूसरी युक्त निकालो कि उसको मार पाओ, और नहीं वो तुम्हें किसी दिन मार देगा। इधर कंस को समझाते हैं और उधर जाके भगवान से भी कहते हैं कि अब कंस को कब मारोगे। नारद की ये जो नीति है, इधर कंस के भी प्रिय बनने हैं और उधर भगवान के भी, यद्यपि भगवान की लीला में सहयोग करते हैं नारद। भगवान ने कहा ये बताओ इधर हमसे कह रहे हो कि कंस को कब मारोगे, कंस से क्या कह करके आए हो। नारद कहते हैं प्रभु आप तो सब जानते हैं, अब विलंब मत करो, कंस को किसी न किसी प्रकार से मारना चाहिए। आज कंस ने मीटिंग बैठाई अक्रूर जी। अक्रूर जी कहते हैं मुझसे ये काम मत कराओ, मैं ये नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि तुम छल से उन्हें यहां बुला रहे हो और यहां बुला करके तुम उन्हें मार डालोगे, उनका वध कर दोगे। लेकिन फिर अक्रूर जी ने सोचा हो सकता है कि कृष्ण बलराम आवे और वो ही से मार डाले। प्रभु की इच्छा समझ करके अक्रूर जी कंस की आज्ञा का पालन करते हुए वृंदावन जा रहे हैं। मन में सोचते हैं प्रभु ये कार्य मेरे द्वारा ही करवा रहे हैं आप, मुझे दोषी क्यों बनाया जा रहा है, मैंने कौन सा अपराध किया है। लेकिन कंस ने कहा था कि अगर तुम जा करके कृष्ण बलराम को नहीं लाए तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा, तुम्हारा वध कर दूंगा। आज बेचारे जा रहे हैं, जैसे गए वृंदावन धाम जा करके जैसे नंद बाबा के पास गए, उन्हें सूचना दी कि आज हम कृष्ण बलराम को धनुष यज्ञ के लिए लेने आए हैं। माता यशोदा ने सुना कि मेरे नन्हे से बालक को आज मथुरा जाना है, मैं मथुरा नहीं भेज सकती, कंस छल से मेरे बालक को मार देगा। नंद बाबा से कहते हैं आप इन्हें मत भेजें। कंस ने आज तक कितने कितने प्रकार के राक्षस भेजे, कितनी योजनाएं बनाई मेरे बालक को मारने के लिए। आज अगर मेरा लाला मथुरा गया तो निश्चित रूप से वापस नहीं आएगा। नंद बाबा यशोदा मैया से कहते हैं ये बताओ आज तक तुम्हारे लाला ने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, यहां तक कि गोवर्धन पर्वत को भी अपनी कनिष्ठिका उंगली में 7 दिन 7 रात तक धारण किया,
ऐसे ऐसे कर्तव्य तुम्हारे लाला ने किए हैं, आज तक तुम उसके पराक्रम को नहीं समझ पाई। तुम्हारा वात्सल्य प्रेम जो है कृष्ण के प्रति, ये तुम्हें विवश करता है। एक बात बताएं, ये विश्वास रखो तुम्हारे बालक का कुछ नहीं होगा, उसका कोई बाल बांका करने वाला नहीं है, इसलिए इसे तुम मथुरा जाने दो। अक्रूर जी लेकर के जैसे ही कृष्ण बलराम को चल रहे हैं तो यशोदा मैया रुदन करने लगी, मेरे लाल को कोई मुझसे न छीनो, मेरे लाल को कोई मुझसे न छीनो, यशोदा तड़प कर अभी प्राण देगी, मेरे लाल को कोई मुझसे न छीनो, यशोदा तड़प कर अभी प्राण देगी, मेरे लाल को कोई मुझसे न छीनो, मेरे लाल को कोई मुझसे न छीनो, यशोदा तड़प अभी प्राण देगी, यशोदा तड़प कर अभी प्राण देगी। कन्हैया को न ले जाओ, मेरे प्राण निकल जाएंगे। माता यशोदा कहती है, बिना लाल के देखे कैसे रहूंगी, बिना लाल के देखे कैसे रहूंगी, बिना लाल को देखे कैसे रहूंगी, बिना लाल को देखे कैसे रहूंगी, बिछुड़ने का गम बोलो कैसे सहूंगी, बिछुड़ने का गम बोलो कैसे सहूंगी, बिना लाल को देखे उगता न सूरज, बिना लाल को देखे उगता न सूरज, नहीं चांदनी की छटा अब दिखेगी, नहीं चांदनी की छटा अब दिखेगी, मेरे लाल को कोई मुझसे न छीनो, मेरे लाल को कोई मुझसे न छीनो, यशोदा तड़प कर अभी प्राण देगी, यशोदा तड़प कर अभी प्राण देगी। जय हो।
मेरे अभी प्राण ले लो। कन्हैया की मैया जाने न देगी, कन्हैया की मैया जाने न देगी। मेरे लाल को कोई मुझसे न छीनो, मेरे लाल को कोई मुझसे न छीनो। कन्हैया की मैया अभी प्राण देगी, कन्हैया की मैया अभी प्राण देगी। मेरे लाल को कोई मुझसे न छीनो, मेरे लाल को कोई मुझसे न छीनो। कन्हैया की मैया अभी प्राण कन्हैया की मैया अभी प्राण देगी। जय हो। मैया कहती है कन्हैया जो गज से चला जाएगा तो, कन्हैया जो ब्रज से चला जाएगा जो। कन्हैया जो गज से चला जाएगा तो, कन्हैया जो ब्रज से चला जाएगा जो। यमुना की धारा ना कल कल करेगी, यमुना की धारा ना कल कल करेगी। गैया मरेगी। जय हो। कन्हैया जो गज से चला जाएगा तो, कन्हैया जो ब्रज से चला जाएगा तो। यमुना की धारा ना कल कल करेगी, यमुना की धारा ना कल कल करेगी। गैया मरेगी रंभा करके पल में, गैया मरेगी रंभा करके पल में। प्राण क्षण में सभी ग्वाल गोपी, कटे प्राण कण में सभी ग्वाल गोपी। मेरे लाल को कोई मुझसे न छीनो, मेरे लाल को कोई मुझसे न छीनो। यशोदा तड़प कर अभी प्राण देगी, यशोदा तड़प कर अभी प्राण देगी। अभी प्राण देगी। यशोदा तड़प कर अभी प्राण देगी।
जी कन्हैया को और बलराम को लेकर के मथुरा की ओर चल रहे हैं। अक्रूर जी बहुत दुखी हैं। धीरे धीरे रथ मथुरा में प्रवेश कर गया। भगवान के साथ ग्वालवाल भी आए थे। सारे ग्वालवाल भगवान के साथ में हैं। भगवान कहते हैं, ग्वालवालों आज धनुष यज्ञ में चल रहे हैं। ग्वालवाल कहते हैं, हाँ भैया। कन्हैया तुम्हारे मामा के घर जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों के पास में तो वस्त्र नहीं है। ये फटे पुराने वस्त्र पहन करके अगर हम तुम्हारे मामा के यहाँ जाएंगे तो हमारी तो इज्जत नहीं रहेगी। कन्हैया कहते हैं, चिंता मत करो, अभी तुम्हारे हम वस्त्रों की व्यवस्था करते हैं। भगवान सीधे यमुना के किनारे गए और जाकर के धोबी घाट पहुंच गए। धोबी के यहां से सुंदर वस्त्र लिए, लेकिन वो वस्त्र कोई ग्वाल वालों के तो थे नहीं। कोई बड़ा था, कोई छोटा था, है? किसी में ग्वाल बाल समा गए। इतने इतने बड़े वस्त्र थे। भगवान ने कहा, ऐसे वस्त्र अगर पहनोगे तो काम कैसे चलेगा। भगवान सुदाम नामक दर्जी के यहाँ गए। दर्जी के यहाँ जब गए तो जा करके उनके वस्त्र ठीक कराए। वस्त्र ठीक कराए, सुंदर सुसज्जित करके ग्वाल वालों को फिर चले। माली के घर पहुंच गए। माली भगवान का भक्त था, उसने उन्हें सुंदर मालाएं पहनाई। इसके बाद में कुब्जा के यहाँ गए। कुब्जा मिली, कुब्जा के हाथ का चंदन स्वीकार किया। भगवान ने कुब्जा को कुरूपणी थी वो, उसके चोड़ी में हाथ लगाया, वो सुंदर स्वरूपवान बन गई। कुब्जा का भी उद्धार किया भगवान ने और सीधे पहुंच गए कंस के दरबार में। कंस ने कुबलिया पीड़ हाथी के द्वारा कन्हैया को मरवाना चाहा। भगवान का कुबलिया पीड़ हाथी से बहुत भयंकर युद्ध हुआ और कुबलिया पीड़ हाथी को भी भगवान ने उद्धार कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। चारण और मुष्टिक नाम के दो सुंदर पहलवान हैं कंस के। भगवान ने उनसे भी भयंकर युद्ध किया और उनका भी बेड़ा पार लगा दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब भगवान ने बड़े बड़े योद्धाओं से युद्ध किया और युद्ध करने के बाद सबको परास्त किया और एक क्षण नहीं लगा भगवान कंस के दरबार में पहुंच गए। जाकर के छलांग लगा करके कंस के सिंहासन के पास पहुंचे और बाल पकड़ करके खींचकर सीढ़ियों से नीचे लाने लगे। कंस कहता है, छोड़ बालों को छोड़, मेरे बाल पकड़ता है, बालों में दर्द होता है। कंस कहता है, जब बालों में दर्द होता है भगवान को हंसी आती है। कहते ये बताओ, वो दिन याद करो जिस दिन तुमने मेरी मैया के केस पकड़े थे। मेरी माता को भी इतनी ही पीड़ा हुई होगी जब मेरी माता द्रौपदी के तुमने केस पकड़ करके रथ से नीचे गिराया था और उनका कंठ काटने के लिए हाथ में तलवार निकाल ली थी। आज तुझे दर्द हो रहा है, तब पता चलता है जब अपने पैर में बेवाई जाती है। जाके जाए न पाए बेवाई, सो का जाने पीर पराई। दूसरे का दर्द तभी समझ में आता है जब अपने ऊपर वो दर्द बीतता है। आज तुम्हें पता चला कि मेरी माता को कितना कष्ट हुआ होगा। भगवान ने कंस के साथ युद्ध किया और एक मुष्टिक का प्रहार किया। कंस मुंह से रक्त बमन करता हुआ मर गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। नाना को अपने राज्य में स्थापित कराया। मथुरा का सिंहासन देकर के नाना को प्रतिष्ठित कर दिया। अपनी माता और पिता को कारागार से मुक्त कराया। 11 वर्ष 54 दिन के कृष्ण
11 वर्ष 54 दिन तक कृष्ण ब्रज में रहे। 11 वर्ष 55 दिन के जब हुए तब भगवान ने कंस का वध किया था। आज माता पिता को भी कारागार से मुक्त कराया। इधर भगवान वही मथुरा में माता पिता के साथ रहने लगे। यज्ञोपवीत संस्कार यहीं पर हुआ, वेदाध्ययन भी इनका यहीं पर हुआ। उनके मित्र हैं उद्धव, जो बृहस्पति के पुत्र हैं। आज भगवान कक्ष में एकांत में बैठे हैं। मन में चिंतातुर दिखाई दे पड़ रहे हैं। माता ये देवकी जाती है भोजन लेकर के, लाला भोजन कर लो, भोजन नहीं करते, भोजन नहीं कर रहे हैं। क्यों? आज माता यशोदा की याद आ रही है। लेकिन ये अब व्यक्त नहीं कर रहे। देवकी वसुदेव जी से कहती हैं, देखो कन्हैया कुछ दिनों से बड़ा अशांत रहता है, जरा आप जाकर के पूछो कि क्या कारण है, ये क्यों अशांत रहता है। वसुदेव जी जाते हैं, भगवान से पूछते हैं, कन्हैया क्या बात है, तुम्हें यहां अच्छा नहीं लगता? कोई बात है? अगर कोई बात है तो हमसे बताओ, तुम अशांत क्यों रहते हो? मेरे प्रभु कुछ नहीं कहते हैं। वसुदेव जी सोचते हैं कि हमसे कुछ नहीं कहेगा। जाकर के उद्धव से कहते हैं कि ये तो तुम्हारे मित्र हैं, यार तुम ही जाकर के कन्हैया से पूछो कि आखिर इतना अशांत क्यों रहता है, ना कुछ खाता है ना पीता है, एकांत में बस बैठा रहता है। आज उद्धव गए। उद्धव जाकर के कृष्ण से पूछते हैं, कृष्ण क्या बात है, तुम इतना अशांत क्यों हो? कृष्ण कहते हैं, क्या बताऊं मित्र, आज मुझे ब्रज की याद आ रही है, माता यशोदा की याद आ रही है, उन गोपियों की याद आ रही है। कंस का जब वध कर दिया तो ये ग्वाल बाल कन्हैया से चलने के लिए कह रहे थे, लेकिन कन्हैया नहीं गए थे, अकेले उन सबको जाना पड़ा था। ग्वाल बाल चले गए थे। आज कह रहे मुझे उन गोपियों की याद आ रही है, आज मुझे ब्रज की याद आती है। और ये बताओ उद्धव कि आज अगर ब्रज वासियों की मुझे याद आ रही है तो सुनिश्चित रूप से ब्रजवासियों को भी मेरी याद आ रही होगी, वो भी मेरी याद कर रहे होंगे, वो भी मेरे बिना नहीं रह पा रहे होंगे। आज तुम्हें ब्रजमंडल में जाना पड़ेगा और जाकर के मेरा संदेशा उन नन्हे ब्रजवासियों से, उन भोले ब्रजवासियों से देना होगा कि आज कन्हैया तुम्हें याद कर रहा है। उद्धव बृहस्पति के पुत्र हैं, वेद वेदांत के जानकार हैं। उद्धव कहते हैं, कन्हैया मैं जाऊं, मैं तुम्हारा ये संदेश लेकर के ब्रज में जाऊं। वो अनपढ़ गंवार ग्वाल बाल, अनपढ़ गंवार गोपियां, जब मैं वेदांत का वर्णन करूंगा, वेद भाषा में जब मैं अपनी वाणी का प्रयोग करूंगा,
तो क्या वो गोपियां मेरी भाषा को समझ पाएंगी? ये गोप हमारी भाषा को समझ पाएंगे? भगवान कहते हैं उद्धव, निसंदेह तुम विद्वान हो, निसंदेह तुम्हारे अंदर वेद वेदांत की वेद वेदांत का ज्ञान है, लेकिन ब्रज में जब जाओगे तो थोड़ा सरल भाषा में गोपियों को बता देना, ब्रजवासियों को सरल भाषा में बता देना। हमारा संदेश तुम ही जाकर के दे सकते हो। आज उद्धव को ही क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि उद्धव को भी इस प्रकार का अहंकार था कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं। उद्धव को अपने ज्ञान का अहंकार था। उद्धव के ज्ञान के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान ने उद्धव को ब्रजमंडल में भेजा। आज उद्धव भगवान का संदेश लेकर के जा रहे हैं। चले मथुरा से जब उद्धव तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ वस्त्रों में जब कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देगी प्रेम की बाहें। बिटप झुक झुक के कहते थे इधर आओ, इधर आओ। वहां के कांटे भी बृहस्पति को अपनी ओर बुलाते हैं, वस्त्रों में चिपक करके अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जरा बता दो हमारा कन्हैया कहाँ है। वृक्ष भी झुक करके बार बार निवेदन करते हैं उद्धव से, बता दो हमारा कन्हैया कहाँ है। बिटप झुक झुक के कहते थे इधर आओ, इधर आओ। और पपीहा पूछता था कि कहाँ है ये तो बतलाओ। एक बार बता दो मेरा कन्हैया कहाँ है। नदी यमुना की धारा भी शब्द हरि का सुनाती थी, और भ्रमर गुंजार से भी बस यही आवाज आती थी। क्या आवाज आ रही थी? मिला दो कृष्ण, मिला दो श्याम से उद्धव, मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाए। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण
कहती है गोपियां, मुकुट सिर मोर पंखन का, मुकुट सिर मोर पंखन का, मकर कुंडल है कानों में, मकर कुंडल है कानों में, मुकुट सिर मोर पंखन का, मकर कुंडल है कानों में, मुकुट सिर मोर कानों का, मकर कुंडल है कानों में, मनोहर रूप मोहन का, मनोहर रूप मोहन का, देख दिल को रिझाए, एक दिल और जाएंगे, आदो श्याम से उठो, तेरा गुण हम गाएं। मिला दो श्याम से उठो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। गोपियां कहती हैं, हमन को छोड़ गिरधारी, हमन मन को छोड़ गिरधारी, गए जब से नहीं आए, गए जब से नहीं आए, हमन को छोड़ गिरधारी, गए जब से नहीं आए।
नहीं हम भूल पाए, नहीं हम भूल पाएंगे, नहीं हम भूल पाए, नहीं हम भूल पाएंगे। आलो श्याम देव हो, मिला दो श्याम देव दो, लाडो श्याम देव हो, तेरा गुण हम गाए। आज गोपियां कहती हैं एक बार कृष्ण का दर्शन करा दो। आज गोपियां भगवान से मिलने के लिए आतुर हैं। गोपियां नित्य भगवान की प्रतीक्षा करती हैं। वृंदावन से मथुरा जाने का जो मार्ग है, ये गोपियां नित्य प्रातः काल सूर्य निकलने के पहले उस मार्ग में आकर के बैठ जाती हैं और सूर्यास्त तक प्रतीक्षा करती हैं कि मेरा गोविंद अब आएगा। आज तो निश्चित आएगा। कोई रथ आता हुआ दिखता है तो लगता है मेरा गोविंद आ रहा है। नित्य प्रतीक्षा करती है। आज जब उद्धव आए तो उद्धव से कहती है एक बार मुझे दर्शन करा दो। उद्धव कहते हैं मैं आज माता यशोदा के यहां जाना चाहता हूं। यशोदा के घर का पता मुझे बता दो, उनका महल कहां है। गोपियां कहती हैं एक बात बताएं, उनके महल का पता पूछने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? बोले ये जल की धारा देख रहे हैं, ये जल की धारा जहां तक जा रही है, इसी धारा को आप पकड़ लीजिए, ये सीधे आपको माता यशोदा के कक्ष तक पहुंचा देगी। क्यों? क्योंकि ये जल की धारा कोई धारा जल की नहीं है, ये माता यशोदा के अश्रु हैं जो भगवान के ब्रज से जाने के बाद में निरंतर बह रहे हैं। वो नदी के रूप में प्रवाहित हैं। माता यशोदा ने तब से न जल ग्रहण किया न अन्न ग्रहण किया। आज संपूर्ण ब्रज में किसी ने दूध दही भी खाना नहीं पसंद किया। निरंतर भगवान की प्रतीक्षा में बैठे हैं। आज गोपियों का प्रेम देख करके उद्धव प्रेम रस में डूब गए। गोपियों से भगवान बिछुड़े क्या, आज गोपियों की दशा बिगड़ गई। उद्धव कहते हैं गोपियों से, वेदांत का पाठ सिखाते हैं। कहते हैं अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगा देना चाहिए। गोपिया कहती है एक बात बताओ, मन कितने होते हैं? बोले एक। गोपिया कहती है एक ही मन हमारे पास भी है। 10-20 मन होते तो मैं लगा देती। उद्धव मन न भये 10-20, एक हो तो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईसो। उद्धव मन न भये 10-20,
क्या करूं, मेरे पास एक ही मन है, वो तो मैंने परमात्मा कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा है, वो तो मेरा कन्हैया ले गया। अब बताओ मैं किस देवता के चरणों में कौन सा मन लगा दूं? कुछ नहीं जानती हूं। उद्धव कहते हैं वो तो बंसी वाला छलिया है, उसने तुम्हारे साथ छल किया है, लेकिन तुम आज भी उससे इतना प्रेम करती हो। अरे ऐसे छल करने वाले से तुम प्रेम करती ही क्यों हो, जो तुम्हारे प्रेम का महत्व न समझे, जो तुम्हारी भावना को न समझे। गोपियां कहती है ये मैं नहीं जानती कि मैं उससे क्यों प्रेम करती हूं, मेरा मन उसमें क्यों लगा है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये जानती हूं कि अगर मेरा कन्हैया नहीं आया तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। आज भगवान के भक्तों की भी यही स्थिति होनी चाहिए। जब तक हम परमात्मा को अंतर हृदय से नहीं स्नेह करते हैं, हमें परमात्मा की कृपा प्राप्त नहीं होती। धन्य है वो गोपियां जिनके प्रेम के वशीभूत होकर के परमात्मा कृष्ण उनकी याद करता है। सौभाग्यशाली है वो गोपियां। गोपियों का जीवन धन्य हो गया। कितना बड़ा सौभाग्यशाली होगा वो जिसे परमात्मा याद करे और परमात्मा याद करके परमात्मा के नेत्रों से अश्रु बहे। परमात्मा भोजन त्याग दे जिन गोपियों के विरह में, और यही हाल गोपियों का है। आज गोपियां भी भगवान के प्रेम में विवल हैं। न खाना अच्छा लगता है, न पीना अच्छा लगता है, न घर का कोई काम काज अच्छा लगता है। बस प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक केवल कृष्ण की याद में। हम सबको भी भगवान से इसी प्रकार का प्रेम करना चाहिए। आज उद्धव ने कहा, उद्धव कहते हैं कि तुम इतना प्रेम क्यों करती हो? गोपियां कहती है ये मैं नहीं जानती। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मैं नहीं जानती, ये केवल मैं जानती हूं या वो जानता है। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। 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 यही है परमात्मा की भक्ति, यही है सच्ची भक्ति। सोई जाने जय दे जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। जिसे वो जान लेता है या जो उसे जान लेता है, वो फिर संसार में किसी को बताने लायक रहता नहीं है। नहीं है। या तो भक्त जानता है और या भगवान। ये मैं जानूं या वो जाने। 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 मोहन से ये हो। मोहन से ये हो। मोहन से
हटता भी नहीं, वो मेरी नजरों से काहे नहीं, वो मेरी नजरों से हटता भी नहीं, वो मेरी नजरों से हटता ही नहीं। कैसा जादू डाला है ये मैं जानूं या वो जाने, ये कैसा जादू डाला है, ये मैं जानूं या वो जाने। कैसा जादू डाला है ये मैं जानूं या वो जाने, ये कैसा जादू डाला है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, 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 ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से तारे से रोने से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल को लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। जय हो। गोपिया कहती है जब जब दिल ने उसे याद किया, 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 इस जग ने मुझे बदनाम किया, बट गज ने मुझे बदनाम किया, इस जग ने मुझे बदनाम किया, इस जग ने मुझे बदनाम किया। जब जब दिल ने उसे याद किया, जब जब दिल ने उसे याद किया, इस जग ने मुझे बदनाम किया, ओ इस जग ने मुझे बदनाम किया। और बदनामी क्या फल क्या पाया ये मैं जानूं या वो जाने, बदनामी का फल क्या पाया, ये मैं जानूं या वो जाने। बदनामी का फल क्या पाया ये मैं जानूं या वो जाने, बदनामी का फल क्या पाया, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, 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 ये मैं जानूं या वो जाने। काले से टेढ़े से
प्यार में दिल दीवाना हुआ, तेरे प्यार में दिल दीवाना हुआ। अरे गोपियां, गोपियां कहती है कृष्ण तेरे प्यार में दिल दीवाना हुआ, तेरे प्यार में दिल दीवाना हुआ। मैं इस जग से बेगाना हुआ, मैं इस जग से बेगाना हुआ। तेरे प्यार में दिल दीवाना हुआ, तेरे प्यार में दिल दीवाना हुआ। मैं इस जग से बेगाना हुआ, मैं इस जग से बेगाना हुआ। मैंने क्या खोया, मैंने क्या खोया, क्या पाया है कि मैं जानूं या वो जाने। मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या मैं जानूं। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। ताले से छलिया से टेढ़े से दिल क्यों लगाया है कि मैं जानूं या वो जाने। ताले से दिल को लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। गोपियां कहती हैं उद्धव से, तुम कहते हो मैं उससे प्रेम क्यों करती हूँ, ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन एक बात जरूर जानती हूँ। क्या? हर बात निराली है उसकी, हर बात निराली है उसकी। हर बात निराली है उसकी, हर बात निराली है उसकी। हर बात में उसके टेढ़ापन, हर बात में उसके टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात निराली है उसकी। हर बात में उसकी टेढ़ापन। हर बात में उसके टेढ़ापन। टेढ़े से काले से दिल क्यों लगाया है कि मैं जानूं या वो जाने। काले से दिल को लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। 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 मोहन से काले से छैला से दिल क्यों लगाया है कि मैं जानूं या वो जाने। छैला के दिल को लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। और गोपियां कहती है ऐसा ही थोड़ी है वो, जिसने भी देखा बदल गया, जिसने भी देखा बदल गया। जिसने भी देखा बदल गया। जिसने भी देखा बदल गया। वो मोहन के रंग रंग ही गया। वो मोहन के रंग रंग ही गया। जिसने भी देखा बदल गया। जिसने भी देखा बदल गया। वो मोहन के रंग रंग ही गया। वो मोहन के रंग रंग ही गया। और ये रंग भी
उसका चढ़ाया है ये मैं जानू या वो जाने। ये रंग भी उसका चढ़ाया है ये मैं जानू या वो जाने। रंग भी उसका चढ़ाया है ये मैं जानू या वो जाने। ये रंग भी उसका चढ़ाया है ये मैं जानू या वो जाने। 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 ये हो, ये हो। ये कहया के दिल को लगाया है ये मैं जानू या वो जाने। 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 बोलिए गोविंद भगवान की। ये हो। आज उद्धव के ज्ञान के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान ने उद्धव को ब्रजमंडल में भेजा। आज गोपियों का प्रेम देख करके उद्धव के ज्ञान के पर्दे फट गए। उन्हें ये विश्वास हो गया कि गोपियों के प्रेम के आगे हमारे ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। परमात्मा ज्ञान से नहीं प्रेम से प्राप्त होता है। परमात्मा को प्रेम से आप बस में कर सकते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेमित प्रकट हो ही में जाना। वह प्रेम से मिल जाता है। आप हृदय में प्रेम रखें। इधर भगवान जरासंध का भी वध करना चाहते हैं, परंतु ब्राह्मणों के ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा था। उसके जेल खाने में ब्राह्मण बंदी थे। ब्राह्मणों को मुक्त कराने के लिए यद्यपि जरासंध से 17 बार युद्ध हुआ, उसे परास्त किया, लेकिन आज जरासंध ने ब्राह्मणों को बुला करके बहुत बड़ा यज्ञ कराया, हवन पूजन करा रहा है। कहता है, ब्राह्मणों से कहा ऐसा यज्ञ करो कि मैं कृष्ण पर विजय प्राप्त कर सकूं, और अगर तुम्हारा ये अनुष्ठान सफल नहीं हुआ तो मैं तुम सबका वध कर डालूंगा। आज भगवान ब्राह्मणों के सम्मान के कारण एक नाम उन्होंने अपने जीवन में जोड़ लिया। आज ब्राह्मणों ने पूजन करना प्रारंभ किया, यज्ञ किया, साधना की, और इसके बाद में जरासंध ने आक्रमण कर दिया। भगवान ने सोचा अगर मैं इसे फिर परास्त कर दूंगा तो ब्राह्मणों का अपमान हो जाएगा, ये ब्राह्मणों का वध कर डालेगा। भगवान ने युद्ध में जरासंध से युद्ध तो किया, लेकिन वहां से युद्ध छोड़ करके भग खड़े हुए। उनका एक नाम पड़ गया रणछोर। बोलिए रणछोर बहादुर भगवान की। ये हो। ब्राह्मणों के सम्मान के लिए भगवान ने ये हार भी स्वीकार कर ली।
प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। हमारा चाहे जो कुछ अपमान हो जाए, हमें संसार के लोग कुछ भी कहें, लेकिन हमारे भक्तों पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। भगवान ने मथुरा से जब यहां से युद्ध छोड़ करके भगे तो द्वारिकापुरी, समुद्र के मध्य में द्वारिकापुरी किया और रातों रात सारे ब्रजवासियों को वहां पर बुला लिया, संपूर्ण ब्रजमंडल को सोता हुआ वहां पर उपस्थित कर दिया। आज इधर कुन्ननपुर के राजा भीष्मक की एक कन्या है, नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी भगवान के चरणों में बहुत प्रेम करती है। लेकिन उसका भाई है रुक्मी, जो भगवान से प्रेम नहीं करता है। रुक्मिणी का मन भगवान के चरणों में लगा है। ये देखो रुक्मिणी है कौन? रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी है। ये लक्ष्मी है। नारद जी ने यद्यप राजा भीष्मक को इसके जन्म के समय ही बता दिया था कि इसका विवाह वसुदेव के पुत्र कृष्ण के साथ होगा, वो नारायण है और ये तुम्हारी कन्या लक्ष्मी है। जन्म के समय ही नारद जी ने आकर के उसे बताया था। रुक्मिणी का मन भगवान के चरणों में आसक्त है। रुक्मिणी चाहती है हमारा विवाह भगवान के साथ हो जाए, लेकिन रुक्मी नहीं चाहता है। उसका भाई रुक्मी चाहता है कि हमारी बहन का विवाह हमारे मित्र शिशुपाल के साथ में हो जाए। शिशुपाल भी भगवान का बड़ा ही शत्रु था। शिशुपाल का नियम था, वो भगवान को नित्य 108 गालियां जब तक नहीं दे लेता था तब तक जल ग्रहण नहीं करता था। रुक्मिणी चाहती है हमारा विवाह भगवान के साथ हो जाए। भीष्मक भी चाहते हैं कि हमारी कन्या का विवाह जहां कन्या चाहती है वहां हो जाए, कृष्ण के साथ हो जाए, लेकिन रुक्मी का विरोध करता है। लेकिन रुक्मी की जो पत्नी है वो भी चाहती है कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ हो। एक ब्राह्मण देवता को बुलाया गया। ब्राह्मण देवता के हाथ में से एक पत्र लिखा और कहा ये जाकर के कृष्ण को दे आओ। उस पत्र में लिखा रुक्मिणी ने कि अगर आप आज हमें यहां से नहीं ले जाते हैं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। आप हमें यहां से ले जाएं, हमारा हरण कर ले, हम माता गौरी का पूजन करने के लिए जाएंगी, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। जैसे ब्राह्मण देवता गए, जाकर के भगवान कृष्ण को पत्र दिया। भगवान ने कहा कि हम तो अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं, ये हो ही नहीं सकता कि मैं न जाऊं। इधर रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ में माता का पूजन करने के लिए चली। जैसे माता सीता माता गौरा का पूजन करने के लिए गई थी, ऐसे ही रुक्मिणी जा रही हैं। वे भी साक्षात लक्ष्मी ही हैं। गई भवानी भवन बहोरी, भवानी भवन बहोरी,
देवी पूज पद कमल तुम्हारे, असुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। माता आप मेरी भावना को समझती हैं। आपके चरणों को पूज करके, आपके चरणों की सेवा करके देवता भी प्रसन्न होते हैं, सुर नर और मुनि ये तीनों आपके चरणों की सेवा करके प्रसन्न होते हैं, सब सुखी होते हैं। लेकिन मैं दुखी हूं, मैं चाहती हूं आपके चरणों की प्रार्थना करूं और मेरे मन में जो है वो मेरा मनोरथ सिद्ध हो जाए, क्योंकि आप जानती हैं मैं क्या चाहती हूं। मोर मनोरथ जानहुनी के, मोर मनोरथ जानहुनी के, मोर मनोरथ जानहुनी के, मोर मनोरथ जानहुनी के, बसौ सदाउर बताऊ सदाउर पुर सबई के, मोर मनोरथ जानहुनी के, मोर मनोरथ जानहुनी के, बसौ सदाउर बताऊ सदाउर पुर सबई के। हुआ क्या? वही हुआ जो सीता जी के साथ हुआ था। विनय प्रेम बस भाई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी मालूम कथि माल मूरत मुस्काने, हसी मालूम कथि माल मूरत मुस्काने। माता गौरी इधर प्रसन्न हो गई, उधर मेरे गोविंद वही मंदिर में आ गए और पकड़ा हाथ सारे सैनिकों के मध्य में ले जाकर के अपने रथ में बिठा लिया। सैनिक भी देख रहे ये क्या हो रहा है। भगवान की माया से सारे सैनिक मुग्ध हो गए, भगवान का सुंदर स्वरूप देख करके आकर्षित हो गए। उनके नेत्रों में वो स्थिति हो गई कि भगवान उनके सामने से लेकर के रुक्मिणी को जा रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में ये भाव नहीं उत्पन्न हुआ कि हम दौड़ करके इन्हें पकड़ें, इनसे युद्ध करें। और जब मेरे कन्हैया लेकर के चले गए तब सैनिकों को ये पता चला कि रुक्मिणी का तो हरण हो गया है। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर रुक्मिणी को पता चला, उसने सजाई सेना जाकर के भगवान से युद्ध करने के लिए पहुंच गया। भगवान ने उसे बांध करके रथ में और जैसे घसीटने लगे, निकाली तलवार, उसका शीश काटने के लिए उद्यत हुए। रुक्मिणी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, प्रभु मेरा भाई है, अच्छा है या बुरा है, इस पर कृपा कर दो, इसका वध न करो। भगवान ने ये जान करके कि अब ये मेरा साला हो गया है, इस पर कृपा कर देनी चाहिए, उसको छोड़ दिया। अब भगवान का रुक्मिणी के साथ सुंदर विवाह संस्कार होता है। भगवान सुंदर दूल्हा बने और भगवान का सुंदर विवाह हो रहा है। अरे दूल्हा बने रे नंदलाल, दूल्हा बने रे नंदलाल, रुक्मिणी दुल्हन बनी है। दूल्हा बने नंदलाल, रुक्मिणी दुल्हन बनी। लेकिन भगवान के विवाह में जो नहीं नाचेगा उसको जानते हो क्या बनना पड़ेगा? दूसरे जन्म में या तो दरवाजे दरवाजे जाकर के नाचना पड़ेगा अथवा 84 लाख योनियों में फिर नाचना पड़ेगा। भगवान सबको नचा रहा है।
उमादार जोशित की नाई और सबई नचावत राम गोसाई। जब सब नचा ही रहे हैं और सब नच रहे हैं तो एक बार यहाँ पर खड़े होकर के भगवान के विवाह में सुंदर नृत्य होना चाहिए। अरे दूल्हा बने रे नंदलाल दूल्हा बने हैं नंदलाल रुक्मणी दुल्हन बनी। दूल्हा बने हैं नंदलाल रुक्मणी दुल्हन बनी। दुल्हन बने हाँ दुल्हन बने ओ दुल्हन बनी हाँ दुल्हन बनी। अरे दुल्हन बने हाँ दुल्हन बने दुल्हन बनी हाँ दुल्हन बनी। दूल्हा बने हैं नंदलाल रुक्मणी दुल्हन बनी। अरे जरा झूम के नाचो श्री राधे कन्हैया की शादी है। आज रुक्मिणी ने वस्त्र कैसे पहने हैं? रुक्मिणी पहनी है सतरंगी साड़ी। रुक्मणी पहने है सतरंगी साड़ी। रुक्मिणी ने पहनी है सतरंगी साड़ी। रुक्मणी ने पहनी है सतरंगी साड़ी। और कन्हैया कैसा पहने हैं वस्त्र? पहने हैं पीताम्बर लाल। कन्हैया कैसा पहने हैं? पीताम्बर पहने नंदलाल रुक्मिणी दुल्हन बनी। हाँ, पीताम्बर पहने नंदलाल रुक्मणी दुल्हन बनी। पीताम्बर पहने नंदलाल रुक्मिणी दुल्हन बनी। पीताम्बर पहने नंदलाल रुक्मणी दुल्हन बनी। अरे दुल्हन बनी हाँ दुल्हन बनी। ओ दुल्हन बनी हाँ दुल्हन बनी। दूल्हा बने रे नंदलाल दूल्हा बने नंदलाल रुक्मणी दुल्हन बनी। अरे भाव से आज मेरे कन्हैया की शादी है।
क्या पहने हैं? अरे दूल्हा बैजंती माल दुल्हन रुक्मिण बनी। हाँ दूल्हा बैजंती माल रुक्मिणी दुल्हन बनी। अरे दूल्हा बैजंती माल दूल्हा बैजंती माल रुक्मिणी दुल्हन बनी। दूल्हा बने नंदलाल रुक्मिणी दुल्हन बनी। कैसा लग रहा है? अरे दूल्हा लागे है कमाल, दूल्हा लागे कमाल, दूल्हा लागे कमाल रुक्मिणी दुल्हन बनी। अरे दूल्हा लागे कमाल, दूल्हा लागे कमाल रुक्मिणी दुल्हन बनी। अरे दूल्हा बने है सरकार, रुक्मिणी दुल्हन बनी। दूल्हा बने सरकार रुक्मिणी दुल्हन बनी।
आप भी गाएंगे। आइए, बारात में कौन कौन चल रहा है मेरे साथ? जो तैयार हैं बाराती, हाँ हाथ उठा के आए दरबार में और चले बाराती बनकर। कैसे क्यों? शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। कौन कौन तैयार है शादी में चलने के लिए? कौन कौन तैयार भाई? आइए जरा झूमते हुए चले और कहे, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, शाम के अंतर में रुक्मिणी की है सूरत, शाम के अंतर में रुक्मिणी की है मूरत। लिए जयमाल रुक्मिणी सारे सुंदर झांकी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। ऐसे नहीं, सभी लोग खड़े हो जाएं। शादी में चल रहे हैं जितने लोग हैं सभी खड़े हो जाएं। जरा दोनों, हाँ दोनों पैर सीधे कर लें। सभी लोग खड़े होकर के झूम करके एक एक चक्कर लगाएं दरबार में, कहे हो ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हो देवगण गुण में हर्षे, गोपगण मन में हर्षे, सभी मिल मंगल
सुमन अंबर से बरसे सभी मगमग बन गाए सुमन अंबर से बरसे भाव विभोर प्रेम रस डूबे सभी बराती हैं। आज मेरी शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है शाम की शादी है मेरे घर शाम की शादी है शाम की शादी है मेरे घर शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है ऐसा लगता है सारे संसार के शादी है। आज मेरी शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है सभी आनंद मनाए बज रही है शहनाए बजे आनंद बधाए बज रही है सहनाई बजे आनंद बधाई लिए जयमाल रुक्मिणी ठाणे सुंदर झागी है। आज मेरी शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है शाम की शादी है मेरे घर शाम की शादी है। हाँ शाम की शादी है मेरे घर शाम की शादी है आज मेरे शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है आज मेरे शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है खूबसूरत बड़ा शुभ लग्न मुहूर्त वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लग्न मुहूर्त वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त कृष्ण के हृदय अंतर में रुक्मिणी की है सूरत कृष्ण के हृदय अंतर में रुक्मिणी की है मूरत भाव विभोर प्रेम रस डूबे सकल बराती है। आज मेरी शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है शाम की शादी
आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोरोना धूप भर गया। बैठ जाइए सभी लोग बैठ जाएं। आज बोलिए गोविंद भगवान की। जय। आज भगवान का विवाह हुआ, शेष विवाह